खरी खरी के पहले प्रोग्राम में दोस्तों आपका बहुत स्वागत है और हम टैग टीवी पर हैं और मेरे साथ में दो बहुत ही नामी गिरामी हस्तियां हैं और उनमें एक से आपका परिचय पहले से है, ताहिर असलम गोरा साहब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, विचारक हैं, थिंकर हैं और साथ में हमारे साथ में हैं इमाम कमरुल खानसन। और दोस्तों आज के समय में विवाद खड़ा हुआ है जाकिर नाइक को लेकर के और जाकिर नाइक का और विवाद का चोली दामन का साथ रहा है और इनके बारे में हिस्ट्री आपको जो भी पढ़नी होगी उसके लिए आप गूगल देवता की शरण ले सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो अपने आप में इस बात का हमें एहसास होता है कि किस तरह से आज की तारीख में आतंकवाद ने अगर आतंकवाद को या टेररिज्म को अगर सभ्य पोशाक पहनाई जाए तथाकथित रूप में, वो बहुत सभ्य नहीं है क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी आज मॉडर्न तरीके से अगर देखा जाए तो वो अगर कोई शख्स सामने उभर के आता है तो उसका नाम है जाकिर नाइक और बड़े तर्क संगत ढंग से अपनी बात रखते हैं और कोशिश होती है कि उनके बस में अगर हो तो पूरी दुनिया आज तक में उसमें उनके हिसाब से शरिया वाला लॉ और इस्लामिक पूरा हो चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऊपर वाला खुदा परमात्मा जो भी है वो अपने ढंग से काम करता है और जाकिर नाइक चाहे अनचाहे वो उसी मकड़ जाल में फंस गए हैं जिसमें वो दूसरों को लाने की कोशिश कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो ऊपर वाले से दुआ कर रहे होंगे। लेकिन हमारे साथ जो दो शानदार शख्सियत मौजूद हैं, इनके बारे में बातचीत करते हैं। और दोस्तों खरी खरी है तो बिल्कुल एकदम खरी खरी हमारी बातचीत होगी जिसमें कोई लाग लपेट नहीं, मेरे अपने विचार हैं, मैं बिल्कुल कहीं पर भी इस बात से कोताही नहीं बरतूंगा, कहीं पर भी हटने की कोशिश नहीं करूंगा। अपने विचारों को लेकर के मेरे अपने विचार होंगे और ताहिर असलम गोरा साहब और साथ में कमरुल साहब, इनके अपने विचार होंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा ताहिर भाई आपसे। जी, जाकिर नाइक आज की तारीख में इस्लाम के को मॉडर्नाइजेशन भी कहना गलत होगा, आज वो चेहरा बन चुका है जो कि अपने आप में तर्क संगत ढंग से इस्लाम को परोसने की कोशिश कर रहा है और वो भी पुराने उस वक्त की बात लेकर के, और कितनी हकीकत है कितना फसाना ये लोग नहीं जानते। मैं बड़े बेफिक्र ढंग से कह सकता हूँ और बात जो कि सामने आई है कि कुरान को ज़्यादातर मुसलमान नहीं समझते, उसी तरह से जैसे हिंदुओं ने वेद नहीं पढ़ा होगा, उसी तरह से जैसे ज़्यादा क्रिश्चियंस जो हैं वो पूरी की पूरी बाइबल नहीं पढ़ चुके होंगे। कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे, और अगर पढ़ा भी होगा तो समझने की बात तो अपने आप में अलग है। आज के समय में जो विवाद पैदा हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने बीच में एक बड़ी अच्छी बात की कि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उन्होंने कुरान को ठीक से नहीं पढ़ा हुआ। जी, इसी बात का फ़ायदा बहुत सारे मौलवी हजरात या आलम दीन उठाते हैं। जी, मेरे साथ खुशकिस्मती अगरचे कि एक ऐसे अहम आलम दीन बैठे हुए हैं जी, जो इस बात का फ़ायदा उठाने वालों में से नहीं है, जी, जो सेकुलर हैं, इमाम कमरुल खानसन भाई। जी, मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो लोग हैं, ये सिर्फ इस्लाम का मसला नहीं है, हर धर्म में जो टॉप के जो थियोलॉजियन हैं वो फ़ायदा उठाते हैं जी, आम लोगों की जानकारी ना होने से। जी, और बदकिस्मती से यही कम मामला इस्लाम के साथ है। जी, इस्लाम, मैं कोई इस्लाम का थियोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं कोई इस्लाम का कोई बहुत ज़्यादा उसको जिस तरह होता है सच्चा कोई एक मौलवी के मुताबिक चलने वाला हो सकता हूँ, मगर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम धर्मों की। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जब मैं जाकिर नाइक साहब को देखता हूँ तो मैंने उनको सुना, उनको थोड़ा बहुत पढ़ा भी, और मुझे यूँ लगता है कि वो आलिम तो हैं मगर वो इस्लाम को अपने जो 6th सेंचुरी का जो एक कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखते हैं ज़्यादातर। और वो इसको, मेरा परसेप्शन है, मैं एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम इंस्टीट्यूशन को भी लीड करता हूँ, तो मेरा ये परसेप्शन है कि जितने भी धर्म होते हैं उनको मॉडर्नाइज रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है। हमारे इस्लाम में एक वर्ड है इज्तिहाद, रीथिंकिंग।
अच्छा, उस पर भी काम नहीं हुआ। तो जाकिर नाइक साहब का जो काम है, जो उनके कंट्रोवर्सीज हैं, वो यूं हैं कि उन्होंने जब उसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ तो उस पर उन्होंने बड़े कंफ्यूज स्टेटमेंट्स दी। कभी वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन तो मानते ही नहीं है कि उन्होंने किया है, तो क्यों हम उसामा बिन लादेन पे ये डालें। अच्छा, कभी उसामा बिन लादेन तो साफ कहते थे कि हमने ये किया, कभी वो कहते हैं कि उसामा बिन लादेन को मैं सपोर्ट करता हूँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर वो इतने पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, अगर वो इतने कंफ्यूज हैं तो वो इतने बड़े आलमे दीन कैसे हो सकते हैं? तो वो हैं, उन्होंने इस्लाम की जो मुबादियात हैं, जो इस्लाम की फंडामेंटल्स हैं, वो पढ़ी हुई हैं जी। मैं उसे एग्री करता हूँ, मगर वो उसको अप्लाई करते हैं लिटरलिस्ट फॉर्म में जी। और मैं ये बात अब चाहता हूँ, इस बात को इमाम भाई आगे लेकर जी। इमाम साहब, आप के बारे में जैसे जितनी मुझे जानकारी मिली कि आपने थोड़ा बहुत समय इनके साथ में नाइक साहब के, जाकिर नाइक के साथ में आपने गुजारा भी है, तो आज के समय में जब 2016 की हम अगर बात कर रहे हैं तो कुछ तो आपके पास में उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपको जानकारी है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में आपको जानकारी है, और उसके बाद में जिस फिलॉसफी को लेकर के वो आगे चल रहे हैं, जिस दर्शन को लेकर के आगे चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं दुनिया में जी, उन धार्मिक संस्थाओं में एक न एक ऐसा मौलवी ज़रूर निकलेगा जी जो आतंक से भरा हुआ भाषण देगा जी। अगर उनकी तुलना में मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देखूं तो ये आतंक का भाषण कभी नहीं देते जी, और नहीं इसका कोई सबूत है जी, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी मुसलमान आलिम दीन जब ये कहता है कि ईश्वर ने कुरान में ये कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, उस वक्त तक कोई भी अंतर या कोई भी इख्तलाफ आपस में किसी को नहीं होगा जी। इन दो के बाद जब वो अपनी मंशा, अपना व्यक्तित्व जब रखता है सामने, तो वहां फिर क्या कहते हैं, आपत्ति होती है जी। डॉक्टर जाकिर नाइक अगर कुरान और हदीस का जब रेफरेंस देते हैं, जब अपनी बात, अपना ओपिनियन देते हैं, वहां आपत्ति होती है। अच्छा, आपत्ति इसलिए होती है कि इनके अंदर जो शब्दों का प्रयोग है वो जरा संकटमय होता है जी, और उस शब्द से जनता में क्या कहते हैं, एक तीव्रता होती है जी, उग्रता होती है। और अगर बांग्लादेश के दो लोगों ने ये कहा कि हमने डॉक्टर जाकिर नाइक का भाषण सुन करके हमारे अंदर उत्तेजना आई और हम आतंकवाद की तरफ गए जी, तो वो अगर वो कहते हैं तो जाहिर है वो ऐसा हुआ होगा उनके साथ। लेकिन उसके बाद जो 3 और लोग थे, उन्होंने तो डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं सुना था, उन्होंने भी उग्रवादी संगठन के साथ रहे, ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इस बारे में सोचना चाहिए कि जब भी वो बोले अपनी ओपिनियन, तो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिसमें संदेश जो है शांति का जाए, ना कि कई मानों में जाए और जो चाहे वो पकड़ ले उसको जी। उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम, मैं चाहूँगा कि ओपन प्लेटफॉर्म है तो हम लोग खुल के बात करें, उन्होंने आपने शांति की बात की, उन्होंने तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम पीस फाउंडेशन रखा है। शांति की बात, उसमें शांति बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, और शांति के बीच में जो है खुरेजी जो है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर सिर्फ बांग्लादेश की बात हो, ये अलग बात है कि आज जो मीडिया का ज़माना है जिसके अंदर ये बात उभर करके आई है, और हम सभी लोग डॉक्टर जाकिर नाइक को सूली पर टांगने पर लगे हुए हैं। मैं टोटल डेविल्स एडवोकेट वाली पोजीशन में रहूंगा, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक का किसी हद तक में पक्ष लूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पहले भी चाहे ग्लासगो के अंदर हुआ, चाहे बाकी और जगह पर हुआ, जिसके कारण से कनाडा से लेकर के मलेशिया से लेकर के 4-5 और मुल्कों ने उन्हें बैन किया। तो ये जो बैन किया गया है एक नंबर पे, तो आज जो ये बात आ रही है, इसके पहले तक तो ये बात क्यों नहीं आई? मेरा सवाल आपसे, इसके पहले ये बात क्यों नहीं उठी? क्योंकि वो भाषण बोलना उनका, चाहे ओसामा बिन लादेन के पक्ष में बोलना हो, चाहे उनका कहना हो कि ये बात कि अगर कोई अमेरिका जो कि सबसे बड़ा टेररिस्ट है उसको टेरराइज कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है, तब तक ये कोई बात नहीं उठती। लेकिन एक घटना होती है अब बांग्लादेश के अंदर, तो क्या आप देख पाते हैं कि कुछ मतलब जाकिर नाइक के खिलाफ में कुछ इस ढंग से कुछ प्रयास चल रहे हैं? देखिए, जितने भी आतंकवादी दुनिया में उन्होंने बम विस्फोट जहां जहां भी किया जी, उनमें से मेरी समझ में
आज तक कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे ये कहा जाए कि फलां आतंकवादी ने ये क्लेम किया कि मैंने ग्लासगो में या ऑरलैंडो में जहां जहां भी बम विस्फोट किया वहां जाकिर नाइक का नाम लिया हो, नहीं लिया। ये पहली मर्तबा है कि ढाका में जो आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन उनको भाषणों से प्रेरित रहे, उनको सुनते रहे, कहीं ना कहीं तक इन्फ्लुएंस रहा है, ये कह सकते हैं। ये एलिगेशन लगा सकते हैं, ये एलिगेशन लगा, ये एलिगेशन लगा, क्योंकि बात उभर के आ रही है कि बोले कि सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, और भी जगह पर फिर खोजा जा रहा है। हाँ जी, मुझे इस बात का दुख है जी कि वो एक स्टेटमेंट आया था कि एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट जी। अब वो जो सेंटेंस है, कोई भी इंसान जब ये बात सुनेगा तो दिल में दुख होगा कि भाई ये किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं जी। लेकिन अब जब सफाई की बात आती है तो पहले क्या कहा, बाद में क्या कहा, वो तो अपनी जगह है। लेकिन एक आदमी जो है जब सुर्खियां देखता है तो वही कहता है ना कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर एवरी मुस्लिम शुड बी टेररिस्ट जी। मैं ये निवेदन करूंगा डॉक्टर जाकिर नाइक से, अगर शांति का प्रचार आप कर रहे हैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें कि जिससे कि जनता में भड़काऊ उत्तेजना पैदा हो जी, और इससे उनको क्या कहते हैं, निसंदेह अपने आप को दूर रखना चाहिए। आप मौलाना हैं, इमाम हैं? मैं मौलाना नहीं हूं। अच्छा, मौलाना नहीं। मैं मौलाना कहना बहुत बड़ी तौहीन समझता हूं कि कुरान के अंदर मौलाना सिर्फ खुदा की जात के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये तो मौलवियों बाद में अपने आप को मौलाना बना के बैठ गए। सऊदी अरब का कोई भी आलिम दीन जो है अपने आप को मौलाना नहीं कहता, क्योंकि कुरान के अंदर मौलाना लफ्ज सिर्फ ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया। अरे वाह, क्या बात है। तो मौलाना सिर्फ ईश्वर के लिए है, बाकी जो है मौलाना ये कुल मिला के बहरूपी हैं जो कि जबरदस्ती अपने आप को ढूंढ कर रहे हैं। मैं बहरूपिया भी नहीं बोलूंगा, ढूंढ भी नहीं बोलूंगा, इन्होंने ये पदवी ले ली है। अब ये जाने, ईश्वर जाने, अंतिम दिन जब आएगा खुद ही जवाब देंगे, खुद ही जवाब देंगे। आप जो मेरे सामने एक पर्चा पड़ा हुआ है जिसके हिसाब से बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, चाहे बात की जाए औरतों के संदर्भ में, बात की जाए बच्चों के संदर्भ में, बात की जाए कपड़े पहनने की बात की जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन बातों से कहाँ तक आप सहमत होते हैं? देखिए, सानिया मिर्जा के बारे में उन्होंने एक बयान दिया जी। क्या भारत का संविधान सानिया मिर्जा को उनके वस्त्र पर कोई टिप्पणी करता है या कोई आपत्ति करता है जी? तो भारतीय नागरिक होने के नाते सानिया मिर्जा को पूरा अधिकार है, वो जिस किस्म का वस्त्र पहनना चाहे स्वयं करें जी। एक बात तो ये हो गई जी। रहा डॉक्टर जाकिर नाइक का मामला, मैं समझता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम की जो पाबंदियां हैं उसको तो वो बयान कर देते, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होती जी। जब उन्होंने किसी शख्स का नाम ले लिया तो फिर वहां बात आपत्तिजनक इसलिए हो जाती है कि वो सानिया मिर्जा कल कह सकती हैं कि भारत के संविधान में मुझे इसका अधिकार है जी। जनता मुझे इस रूप में देखना चाहती है। हाँ, मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन जो बातें धर्म के अंदर हैं मैं उस पर सोचूंगी। मकसद कहने का ये है कि मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेकर चलता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक का बरखा दत्त ने एक इंटरव्यू लिया जिसके अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक मौजूद हैं, शाहरुख खान उसके अंदर मौजूद हैं, करण जौहर मौजूद थे और बाकी शख्सियत भी मौजूद थी। अगर मैं गलत नहीं तो कबीर खान वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर बात आई अपीयरेंस की। ऑफ कोर्स जाकिर नाइक साहब अपने लिबास में थे, वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखना क्यों ज़रूरी है और उसके अंदर टोपी पहनना क्यों ज़रूरी है, सारी बात कर रहे थे। तो शाहरुख खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखिए कि मैं बाहरी अपीयरेंस कितना इंपॉर्टेंट, कबीर खान ने भी इस बात की तस्दीक की कि बाहरी अपीयरेंस जो है वो कितना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर से आप क्या हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये बात, और जबकि उसके बाद में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आगे आकर के जाकिर साहब भी इस बात से को मानते हैं, कहते हैं हाँ ये बहुत गैर मामूली चीज़ है, बहुत मामूली बात है ये कि आपने कपड़े क्या किस ढंग से पहने हुए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये बात आदमी के ऊपर लागू होती है कि किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, अब आप अगर जा रहे हैं स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो एक वहां पर कपड़े हाँ ये बात होती है कि लोग कैसे आपको देख रहे हैं, किस ढंग से, ये एक मोरालिटी वो है जो कि एक आदमी अपने ऊपर लगाता है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर हैं, वहां पर जा रहे हैं, तो आपको उस ढंग के कपड़े पहने जो कि बाकी लोग पहनते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। ये जिस तरह से मेरा सवाल इस लिहाज से आता है कि क्या इस्लाम कपड़े पहनने को लेकर के आदमी और औरत दोनों के ऊपर अलग अलग ढंग की पाबंदियां आयत करता है कि नहीं? साहब, आदमी को तो इजाजत है कि वो शॉर्ट्स पहन करके अगर दौड़ने जा रहा है, बाकी है, ठीक है, स्त्री की अपनी इज्जत है, वो अपने, उनको खुद पता है
तो ये थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि सारी पाबंदियां क्या औरतों के लिए, आदमियों के लिए नहीं है? देखिए, पहली जो बात आपने शाहरुख खान की कही जी, ईश्वर कहता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ईश्वर कहता है कि ए पैगंबर कह दीजिए कि अल्लाह ताला जो है तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल की कैफियत को देखता है और तुम्हारे अमल को देखता है। कपड़े की तो बात ही छोड़ दें, कपड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है, फिर वही सानिया मिर्जा का सवाल आता है। जी। देखिए, औरतों की सतरपोशी किसे कहते हैं? सतरपोशी उसे कहते हैं कि जिसको बॉडी के उस हिस्से को देख करके एक दूसरा गैर मर्द अपने अंदर कोई ऐसी उत्तेजना न महसूस करे जिससे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। माफ कीजिएगा, मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पे कुछ शामिल करूंगा। बोलिए। हाँ। जो कमरुल भाई कह रहे हैं वो थियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक होगी बात, लेकिन हम आते हैं इंसानी जो प्रैक्टिकलिटीज हैं उनकी तरफ आते हैं। बात यह है कि आपने जो बात छेड़ी, उन्होंने अच्छी बात की। मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज एक ऐसे इमाम के साथ पैनल में बैठा हुआ हूँ जो बहुत एकोमोडेटिव है। कोई भी धर्म जब सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा तो उस धर्म को बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फिर फेस करना होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी है जिसको हम सुबह शाम अपने साथ लेके फिरते हैं। हम अगर उसके बारे में इतने ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि फंस जाएंगे तो फिर कोई बात भी समझ नहीं आएगी। जहाँ तक ये है कि किसी औरत को किसी मर्द के अच्छे डोल देख के सेक्सुअल एराउजमेंट हो या किसी मर्द को औरत को देख के हो, तो इसका मतलब ये है कि हम तो ऐसा भी देखते हैं कि बहुत सारे इस्लामिक कल्चर्स में बेचारी औरत तो बुरके में होती है फिर भी उनके जो उनके ख्वाहिशात हैं वो हैं मर्दों की। बिल्कुल, मैं यहीं पर लाना चाहूंगा, ना खत्म होने वाला, मैं यही लेके आना चाहूंगा, से बाहर आना होगा। मैं उसके पहले एक बात और कह दूं। देखिए, जो इस्लाम के जो कवानीन है वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज की दुनिया में हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कैनेडियन हूं, कनाडा में रह रहा हूं। हमको उस मुल्क का जो कानून है उसका पालन करना होगा और हमें कोई इस बात को प्रेरित नहीं कर सकता कि हम किसी पर तनकीद करें। वो उसका अपना पर्सनल चॉइस है, पर्सनल राइट है। भारत का संविधान उनको इस बात की इजाजत देता है, अनुमति देता है, वो जैसा चाहे रहें। मैं टोटल डिफरेंट बात लेके आना चाहूंगा जो कि ताहिर भाई ने कही है कि एक तरफ आप बात कहते हैं, और वो मैं थोड़ी सी बराबरी यहाँ पे चाहूंगा कि किसी स्त्री को देख करके किस ढंग से उसने कपड़े पहने हुए हैं, उसने शॉर्ट्स पहनी हुई हैं, उसने टी शर्ट पहनी हुई है, और आप कहते हैं कि नहीं भाई, इस तरह से पहनने से किसी गैर मर्द को उसके भीतर अराउजल होता है, उसके भीतर चाहत पैदा होती है। ये एक बात आती है। जी। वही बात मैं लेना चाहूंगा जो ताहिर भाई ने कही है कि कोई पुरुष जो है, कोई आदमी जो है, वो एक्सरसाइज करने जा रहा है स्पोर्ट्स के अंदर में, अगर बात की जाए तो आपको थोड़ी सी बराबरी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंसानियत, आदमी अपने आप में कहीं अलग से तो पैदा नहीं हुआ। इंसानियत या मनुष्यता जिससे बात की जाए वो दोनों से होती है, पुरुष और स्त्री दोनों को मिलाकर के होती है। अगर आपके दिल में भावनाएं होती तो आपके ऊपर भी, आपको भी बुर्का पहनाया जाए, फिर आपको भी बुर्का पहनाया जाए ताकि आपके डोले ना दिखें, आपकी भी बॉडी ना दिखे, तो आपके ऊपर भी वही बात आयद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी, मेरी बात मुकम्मल पहले नहीं हुई जी, बोलिए, करिए। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा हमें पाबंदियां लगाने की जरूरत क्यों है? नहीं, अगर हो तो बराबर हो और नहीं तो फिर ना। देखिए, ये पाबंदियों की जो बात, तो आप कवानीन की बात कर रहे हैं, इंटर रिलेशन की बात कर रहे हैं जी। हमारे धर्म के अंदर हर एक आदमी को यह कहा गया है कि तुम अपने आप के अंदर सिंगल हैंडेडली ऐसी पाबंदी लगाओ कि जिससे तुम अपने आंखों से ऐसी चीज मत देखो जिसके अंदर तुम्हारे उत्तेजना हो, उसको छोड़ दीजिए आप। इसको कहते हैं अंग्रेजी में पाइटी, तकवा। अब मुझसे आप ये पूछिए कि 100 मुसलमान में कितने पायस हैं? शायद एक हो या एक भी नहीं होगा। हाँ, ठीक है ना। तो जनरल परसेप्शन या जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ये वो टारगेट है जहां कोई पहुंचने का तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये वहां पहुंच सकता है जो गुफा में जाके बैठ जाए और रात दिन ईश्वर का नाम लेता रहे, किसी को देखे ही नहीं ना देखे, लेकिन अगर इंटरनेट उसके पास पहुंच गया तो भी बहुत कुछ देख लेगा, बहुत कुछ देख लेगा। जी, मेरा पॉइंट इस बात पर है कि सो फार सो गुड मुझे जो समझ में आ रहा है, जिसके कारण इस्लाम को बदनाम भी किया गया जिस लिहाज से कि ऐसा लगता है कि इस्लाम
को चाहे मोहम्मद साहब से लेकर जिन्होंने बनाया, वो सारे के सारे आदमी थे और उन्होंने औरतों के बारे में सारी पाबंदियां लगाई। क्या आदमियों के ऊपर, जैसे मैंने कपड़ों की बात की है, कि जिस ढंग से अगर हम बात कर रहे हैं, भाई इंसानियत दोनों से बनी है। आपके भीतर अगर ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो औरतों के भीतर भी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। अगर पाबंदियां लग रही हैं तो दोनों तरफ, और एक तरफ से मुझे जितना सुनने समझने पढ़ने में आया कि अपने समय में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कोई अगर धर्म मजहब था, अगर बात करें 1400 साल से, उस वक्त में सबसे ज्यादा आजादी जो दी गई औरतों को इस्लाम ने प्रोवाइड की, उस लिहाज से जितने हक प्रोवाइड किए, वो प्रोग्रेस एक जगह जाकर बंद हो जाती है और इस्लाम सबसे ज्यादा अप्रेसिव रिलीजन बनकर के आज के समय में आता है, जहां पर जाकिर नायक जाकर के नुमाइंदे बन जाते हैं, जहां वो इस तरह की बातें करते हैं जिसमें वो ये भी अलाउ करने लगते हैं और तमाम तरह से कोई बोलने के लिए भी रेडी नहीं होता कि नहीं, आदमी को औरत को मारने का हक है। उस लिहाज से बाकी सारी चीजें जो आती हैं इसमें, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, प्रॉफिट, हमारे जो ईश्वर के जो दूत थे, अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने क्या कहा अपने साथियों से? खबरदार। अंतिम दूत वाली बात मेरे को समझ में नहीं है, अंतिम दूत क्यों मान लिया हमने? इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट कहा जाता है। हाँ, मतलब उस वक्त तक में लास्ट, उसके बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, कोई नहीं आने वाला, कोई रसूल नहीं आने वाला, इस्लाम में नहीं आने वाला, इस्लाम में कोई नहीं आने वाला है। उसके आगे तो, लेकिन बाकी जगह तो आ सकते हैं। उनको छोड़े, उनको छोड़े, मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं जी। उन्होंने क्या कहा? अरे मेरे साथियों, मैं ये नहीं देखना चाहता कि तुम में से कोई अपने बीवी को मारपीट करे। खबरदार, तुम में से वो शख्स जो अपने बीवी का एहतराम करता है वो मेरे साथ है। तो अब ये बताइए, तो पूरा झूठ है फिर? ये जो वक्तव्य है जी, इस वक्तव्य को आप डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखें जी। और ये क्या मुसलमानों के पास और कोई काम नहीं है सिवाय औरतों के कपड़े नापना और पिटाई करने के अलावा? अरे दुनिया मार्स में जा रही है, हमको चाहिए कि मुसलमानों के अंदर अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, विद्या दी जाए, एजुकेशन दिया जाए, सबका साथ हमारा साथ हो जी। ठीक है ना? अब मोदी जी की लाइन पे जाना, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास हो, लेकिन एक्चुअली हो। ये नहीं कि पूरा भ्रमण करते रहे सारी दुनिया में और भारत देश के अंदर कुछ नहीं हो रहा। सबका साथ सबका विकास हो, ठीक है ना? इसके लिए कोई पाबंदी किसी के ऊपर नहीं है। क्या आप चाहेंगे कि आज की तारीख में जो स्पेशली बांग्लादेश के हवाले से आतंकवादी एक घटना होती है, उसके हवाले से कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कि पूरा बैन कर दिया जाए उनको, या उनको जेल में बंद कर दिया जाए, क्या इस बात के लिए आप आगे आएंगे? क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर कोई भी पाबंदी हो गई तो मैं उसका विरोध करूंगा। उसका विरोध की वजह यह है कि दिल की धड़कती हुई आवाज को अगर आप मुंह में नहीं आने देंगे तो इससे आतंकवाद फैलेगा। बहुत खूब। भारत के अंदर आपको बता दूं, अशोक ने पूरे भारत को एक किया, लेकिन उसने सैन्य बल का प्रयोग करके किया। अशोक कौन था? बुद्धा धर्म का मानने वाला था। बाद में बुद्धा धर्म क्या था? बुद्धा धर्म शांति का पैगाम देता था। लेकिन जब बुद्धा धर्म के अंदर उनके संचालक सैन्य बल का प्रयोग करने लगे, पूरा बुद्धा धर्म जो है हिंदुस्तान से खसक करके थाईलैंड चला गया, जापान चला गया। हिंदू धर्म भारत में आज भी पूरा मेजॉरिटी में क्यों है? क्योंकि भारत में शांति आपने बोलने की आजादी दी हुई है। हाँ, शुरू से। ताहिर भाई आप क्या कहेंगे? देखिए, नहीं बिल्कुल, मैं किसी आप चाहेंगे कि बैन किया जाए इनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो किसी को भी नहीं चाहता उसको अपने विचार से बैन किया जाए। अगर विचार में हेट होगा, अगर विचार में वायलेंस की बात होगी तो उसके लिए लॉस मौजूद हैं उसको डील करने के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मैं फुल सपोर्टर हूँ। जहां तक डॉक्टर जाकिर नाइक के विचारों का ख्याल है, मैं उनसे डिसएग्री कर रहा हूं। वो विचार देते हैं तो उनके फेसबुक पे 14 मिलियन चाहने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ लाइक किया हुआ है। 14 मिलियन से मुराद ये कि असल रियल लाइफ में शायद कोई 100 मिलियन चाहने वाले होंगे उनको, ठीक है? अब उनके जो विचार हैं उसको जब मैं सुनता हूं तो मुझे वो विचार चाहिए, इसलिए कि मुझे कैसे पता चले कि 21वीं सदी में एक इतने बड़े आलिम के विचार क्या हैं। मैं सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा। जब मैं सुनता हूं तो वो रीजनेबल बातें भी करते हैं। मुझे मानना होगा कि वो इंडिया में बैठ के जब वो ये बात करते हैं अपने पीस टीवी पे, तो वो हिंदू माइथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बातें करते हैं। जहां पे मुझे उनसे शदीद इख्तलाफ होता है वो ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली वो एक बज़ाहिर पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन में उन्होंने उनकी ट्रेनिंग है, उसके बाद उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन्स को पढ़ा, मगर उनका जहन जो है
अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लगा, ये मेरे विचार हैं, वो ये है कि डॉक्टर जाकिर साहब चीज़ों को 6th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में ही देखना चाहते हैं, 21st सेंचुरी में आना नहीं चाहते। मैं खुद एक इस्लाम का और कंपैरेटिव रिलीजन्स का खुद स्टूडेंट हूँ। तो इस्लाम जो, जैसे आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने जब बातें 6th सेंचुरी में की तो अपने टाइम में वो एक मॉडर्न इंसान थे जी। आज उनके जो फॉलोअर हैं जी, वो 21वीं सदी में आने की बजाय 6ठी सदी में वापस जा रहे हैं। मुझे खुशी है अगरचे एक इमाम खानसुन भाई ऐसे नहीं है, ये 21वीं सदी में ही रह रहे हैं। तो हम ये उनके विचारों का जो हम काउंटर कर सकते हैं, विचारों से ही कर सकते हैं। और इस्लाम में प्रोग्रेस की गुंजाइश कहाँ है? जैसे एक बात आती है कि आज मतलब दुनिया आगे बढ़ गई है, स्पेशली मोहम्मद साहब के बाद में। अगर हम जैसे बात ताई साहब ने कही कि 21वीं सदी में आ चुके हैं, दुनिया में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, स्पेशली इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की बात की जाए उस लिहाज से चेंजेस हुई हैं। और सो काल रूप में मुझे देख करके मैं कहना चाहूँगा कि कल मैं देख रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक के भाषणों देख रहा था, और मैंने देखा कि स्पेशली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कहूँ, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत समझ में आती है, म्यूज़िक समझ में आता है, सारी चीज़ें समझ में आती हैं, और वहाँ देख रहे हैं कि मैं नंगा नाच आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर दाढ़ी बढ़ाए हुए, ओके, टोपी लगाए हुए डांस कर रहे हैं, नंगे नाच करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और आप जहाँ प्रोग्रेसिव, जहाँ बात होती है कि लड़के लड़की मेडिकल स्कूल्स के अंदर में जाएं, जहाँ वो जाकर के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, जहाँ कुछ रिसर्च करें, आप वापस वहीं पर क्या इस्लाम में प्रोग्रेस की, अच्छे ख्यालात की, इंसानियत को आगे बढ़ाने की, क्योंकि ऊपर वाले ने दुनिया वहाँ ख़त्म नहीं की है, वहाँ पर 1400 साल पहले ख़त्म नहीं की। मोहम्मद साहब ने, उनको भी पता था कि आने वाले समय में इंसानियत और आगे बढ़ेगी, और आज हम 21वीं सदी में और आगे बढ़ेंगे। तो क्या इस्लाम को हम ये देखें कि एक बंद डब्बे में बना हुआ रिलीजन है, जिसके अंदर जो लिखा गया है उसके आगे कोई विचारों की, कोई डिस्कशन की, कोई आगे कोई चीज़ लाने की कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए, धर्म हो या कोई राष्ट्र हो, उसका जो संचालक होता है उससे वो धर्म और राष्ट्र पहचाना जाता है जी। हमारे जो संचालक थे वो हजरत मोहम्मद थे जी। हजरत मोहम्मद सुबह उठ करके अपनी बीवी के साथ रन करते थे, स्पोर्ट्स करते थे जी। नंबर 1। अच्छा, हजरत मोहम्मद ने कहा, ऐ मेरे लोगों, तुम विद्या हासिल करने के लिए जहां भी जाना चाहो जा सकते हो। और उस समय में चीन था जी। चाहे तुमको चीन ना जाना हो, अगर आज हजरत मोहम्मद होते, सर नहीं, सर तो ना पीटते, कहते कनाडा जाओ, हाँ, अमेरिका जाओ, सब जगह जाओ, जाके विद्या हासिल करो, क्योंकि विद्या के बगैर इंसान जाहिल कहलाता है जी। आज का मुसलमान, आपने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी, आज का मुसलमान कुरान नहीं जानता। अगर हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लोग कुरान के हाफिज तो हैं, पैरट, लेकिन उनके माने पूछिए, माने भी नहीं जानता। तो आप ये बताइए कि वो दूसरों को क्या हिदायत देंगे या दूसरों को क्या विद्या देंगे? तो इस तरीके से अंधेरे में जब आदमी जाता है तो एक शैतान भी आ जाता है, कहता मैं तुमको लाइट दिखा रहा हूं, और वो गलत रास्ते में ले जाता है। हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे दुनिया आलम के मुसलमान हो, उनका यही हाल है कि उन्होंने अपनी जो किताब है उसको न पढ़ा न समझा, इसकी वजह से सारी जहालत है। मुसलमानों को आईटी में भी होना चाहिए, मुसलमानों को हर उस एजुकेशन में होना चाहिए जो मानव के संस्कार के लिए है, मानव की वृद्धि के लिए है, हर जगह होना चाहिए, कोई बैरियर नहीं है। हमारी औरतों को, हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को मेडिसिन में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। यह कहना कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर हैं या कम ताकतवर हैं, तो फिर अमेरिका चले जाइए, वहां देखिए आर्मी में औरतें बराबर के साथ क्या कहते हैं, कंबाट करती हैं, फाइट करती हैं, पायलट भी हैं, सब कुछ है। अब जाकर के यूएई में 2-3 लड़कियां जो हैं यूएई एयरफोर्स की पायलट बनी हैं। तो ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं, ये रूढ़िवाद किस्म के सोच रखने वाले लोग हैं। इस किस्म की पाबंदियां नहीं होना चाहिए। और शरीयत में क्या रहते हुए भी, अगर कहीं शरीयत का निफाज अगर है, मिसाल के तौर पर रहते हुए भी एजुकेशन को कहीं नहीं रोका गया। एजुकेशन हर मुसलमान के लिए, जो एजुकेशन हासिल ना करे वो जाहिल है। हजरत मोहम्मद ने कहा, तुम में से कवि कौन है? कवि वो है जो अपने मुस्तकबिल के लिए सोचे और अपने स्पिरिचुअली
मटेरियल हर लिहाज से क्या कहते हैं कवी रहे, क्योंकि अल्लाह ताला को, ईश्वर को ऐसे लोग पसंद हैं जो कवि हों, जो दूसरों के काम आ सकें। जी, बहुत सुंदर। मैं यहाँ पे इनकी बात को आगे थोड़ा सा लेके चलूँगा। जी, जी। जो खानसन भाई कह रहे हैं बात तो बड़ी पते की है, मगर मसला ये है कि इस्लाम को, आज के इस्लाम को ज़्यादा नुकसान जो बेचारे अनपढ़ हैं, ना जानने वाले, उन्होंने शायद कम पहुंचाया हो। जो पढ़े लिखे हैं उनके पास अथॉरिटीज़ हैं। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स, हज़ारों में इंजीनियर्स, उनका जब मैं माइंड सेट देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। जी। वो शायद पढ़े लिखे उन मानों में नहीं, उनके पास डिग्रियाँ अपनी स्किल की होती हैं। जी। लेकिन चले वो तो अपने स्किल के, जो अपने आप को आलिम कहते हैं, जाकिर नाइक साहब भी बाज़ वक़्त उसमें फंस जाते हैं आके, कि उनका भी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो इमाम साहब ने बात की कि क्या मुसलमान का काम इतना ही रह गया कि वो कपड़ों के माप देखता रहे, बॉडी के देखता रहे, उसको करंट पड़ जाएगा औरत या मर्द के हाथ में लाने से, अगर करंट पड़ता है तो फिर पड़ जाए उसको करंट। बात ये है कि अपने आप को समझने की कोशिश करें और इस्लाम को इतना दकियानूसी ना बनाएं कि आप ये उसकी इसी तरह की छोटी छोटी बातों में उलझ जाए। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश के जो बच्चे थे सब पढ़े लिखे थे, सब पढ़े लिखे थे, अमीर घरों के थे। अभी जो एलिज रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक जो लीड कर रहा था बंगाली, वो कैनेडियन था, ठीक है, वो यहाँ से विंडसर का रहने वाला था, जिसने ये सारा जो दहशतगर्दी का सारा प्लान किया और जिसको, तो मतलब ये है कि ये जो पढ़े लिखे लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये ज्यादा कौन सा इस्लाम है? ये जो पढ़ाया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि जाकिर नाइक के बहाने से कम एक बात पर हम लोग आ रहे हैं। इसके पहले हम लोग पत्तों की तरफ जा रहे थे, हम लोग डालियों की तरफ जा रहे थे कि ये आतंकवादी है 2100, और वो बड़े खूबसूरत बच्चे, देखा जाए बड़े हैंडसम बच्चे थे, देखने से आपको लगेगा नहीं, वो आम बच्चों जैसे लग रहे थे। और आज की तारीख के अंदर में अभी कश्मीर के हवाले से एक न्यूज़ आई है कि वहाँ पर बुरहान नाम का एक बच्चा जो है 20-21 साल का लड़का, उसको पुलिस ने मार दिया और ये वो, और आतंकवादी आपने बना दिया। लेकिन आतंक की बात कर रहे हैं क्योंकि आज की दुनिया में ये एक ऐसा फिनोमिना बन चुका है, एक इतनी बड़ी हकीकत बन चुकी है, और वो भी सारा रास्ता, सारा टारगेट इस्लाम की तरफ जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आने वाली होती है कि एक तरफ हम शांति की बात करते हैं, एक तरफ पीस की बात करते हैं, और एक ऐसा मजहब, एक ऐसा धर्म जो कि किसी वक्त में शांति का संदेश दे रहा था, किसी वक्त में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव था, आज की दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दकियानूसी, सबसे ज्यादा रूढ़िवादी और ऐसा अप्रेसिव रिलीजन बन चुका है कि जो अपने बच्चों तक को बख्श नहीं दे रहा है। आपके जिंदा रहते हुए आपको यहां पर आपको कह रहा है कि आप मर जाओ और आपको जन्नत नसीब होगी। इन बोलने वालों को, जो जैसे मैंने कहा कि जाकिर नाइक साहब की जब हम बात कर रहे हैं, कम से कम रूट की तरफ जा रहे हैं, पत्तों की तरफ नहीं जा रहे हैं कि ये जो आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जो बच्चे जो आज आगे बढ़ रहे हैं, वो उनको फलने फूलने का, उनके दिमाग में आतंकवाद की या दूसरे लोगों को बिना वजह मारने की ये जो ख्यालात हैं, इसके पीछे जो लोग हैं, जाकिर नाइक या उनके जैसे और बहुत से लोग हैं, क्या उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जाकिर नाइक की बातों को गलत तरीके से समझ लेना, और ये जाकिर नाइक खुद अपने वक्तव्य भाषण देते वक्त ये एहतियात नहीं करते कि वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो खुद भी उन्हें पता नहीं कि क्या कहना चाहते हैं। तो पहली बात तो डॉक्टर जाकिर नाइक को चाहिए कि वो अपने वर्डिंग्स को संभालें ताकि मैसेज सही जाए। अब डॉक्टर नाइक की अगर तुलना हम ऐसे मौलवी से करें जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं तो बहुत फर्क है, या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो आए दिन का कहते बम फोड़ते, उनसे बहुत फर्क है। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को चाहिए कि वो अपनी खुद तुलना करें। एक है इस्लाम और एक है पॉलिटिकल इस्लाम। पॉलिटिकल इस्लाम क्या हुआ, वो ये है कि जैसे ग्रजेस पे, ग्रीवियंसेस पे बेस कर रहा है, और वो मैसेज डॉक्टर कभी कभी जाकिर नाइक भी देते हैं। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुस्लिम स्कॉलर थे जो मारे गए ड्रोन में, वो थे अनवर अवालगी जी। अच्छा, ये वो लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम विक्टिमहुड का जो है ना कार्ड प्ले करते हैं कि जी पैलेस्टाइन में मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है या मिडिल ईस्ट में ये हो रहा है, ये बताए बगैर कि भाई पैलेस्टाइन में क्यों हो रहा है उसकी वजूहात ढूंढे। क्योंकि हमास का जो काम है वो बजाते खुद ठप हो जाए अगर वहाँ पे टेररिज्म नहीं होगी ना हो, ठीक है, बिजनेस है, ये उनका बिजनेस है। और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें ISIL खुद भी है, ISIL का ISIS भी जिसको कहते हैं, इस्लामिक कैलिफेट जो है, ये इनका बिजनेस है, ये इस्लामिक टेररिज्म।
जी, मैं एक बात पे टोटल डिफरेंट लेके आना चाहूँगा कि कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि इस्लाम को और एक लिहाज से, एक माइंडसेट के लिहाज से, और बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भी हैं जो आम इस्लामिक पर्सन भी है, उसमें बहुत हद तक जो आज का जो टेररिज्म उभर के आया है उसमें वेस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि कहीं भी अगर आप किसी को अप्रेस करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन होगा। आज जो आतंकवाद की जो शक्ल देख रहे हैं, ये कहीं नहीं लगता आपको कि वो रिएक्शन है, जहां पर एक आम वो दिमाग में आ रहा कि हमें एक कम्युनिटी, एक आम मुस्लिम जो है, भले उसने कुरान ना पढ़ा हो, लेकिन उसको लग रहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। जहां पर ये बात आती है और बिल्कुल कहने वाली बात है कि आज हम मौन होकर के, एक तरफ तो आतंकवाद हम उसकी जड़ में नहीं जा रहे हैं, जब बात आती है तो क्यों नहीं हम खुल के आज अगर बात की जाए, यूके के अंदर जिस वक्त अभी जो रिसर्च में नहीं कहूँगा, जो कमेटी कायम हुई है जिसमें टोनी ब्लेयर साहब को पूरी तरह से ये कहा गया कि उन्होंने इराक के ऊपर जो अटैक हुआ था, अफगानिस्तान पर जो अटैक हुआ उस वक्त में, ये अपने आप में गलत था और कोशिश की जानी चाहिए थी कि ताकि शांतिपूर्ण माहौल, उसके बाद से माहौल और ज़्यादा खराब हुआ और ज़्यादा बिगड़ा है। क्या कहेंगे? देखिए, आतंकवाद जो सारे आलम में फैला हुआ है, या जिसमें मुसलमान क्या कहते हैं पेश हमेशा किया जाता है, लोग पूरे वेस्ट में, अगर अमेरिका की आप हिस्ट्री ले लें तो ये 7 टाइम्स मोर चांसेस हैं कि लोग मरेंगे वहाँ बिकॉज ऑफ अदर वायलेंसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे एंटीसेमेटिक हुआ, या एंटी ब्लैक हुआ, या वाइट सुपरमेसिस्ट हुआ जी। 1 टाइम चांस है कि मुस्लिम टेररिज्म होगा वहाँ, ठीक है ना। अच्छा, हैविंग सेड सो, ये जो माइंडसेट क्या कहते हैं कुछ लोगों का ऐसा है जो टेररिज्म को लेकर के इस्लाम के नाम पर आते हैं, उसमें वेस्ट का एक अच्छा खासा हाथ इसलिए है कि मुसलमानों के एक सेक्शन को, मुझे नहीं, मुसलमानों के एक सेक्शन को ये समझा दिया गया है कि तुम विक्टिम हो वेस्ट के, तुम वेस्ट के विक्टिम हो। इराक में देख लीजिए, सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप, आज जो रिपब्लिकन कैंडिडेट है, उसने कहा कि बहुत गलत किया गया, वो तो एंटी टेररिस्ट था, ठीक है ना। तो ये ओपिनियन से, ये पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होती रहती। मैं एज ए कैनेडियन, मैं समझता हूं कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जिसने हाथ खोल करके हमें वेलकम किया जी, और इराक वार को सपोर्ट भी नहीं किया था। इराक वार को सपोर्ट, हमसे कहा आइए आप अपने धर्म का पूरा पालन कीजिए, भाई आप हमारे यहाँ शादी भी कीजिए हमारे कैनेडियन से जी, ठीक है ना, पढ़िए, हम आपको लोन भी देते हैं, हम आपको मकान भी देते हैं। 27-28 साल हम मिडिल ईस्ट में रहे, किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आइए हम आपको क्या कहते हैं अपने मुल्क का पासपोर्ट देते हैं। कनाडा 3 साल के बाद ही हमको कह देता है कि भाई पासपोर्ट दे दीजिए। आप पूरे वैसे ही कैनेडियन हैं जैसे रेड इंडियन है, व्हाइट कैनेडियन है, हिस्पैनिक कैनेडियन है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पूरे हमारे साथ बराबरी के साथ, यू आर अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ कनाडा। मुझे क्या आपत्ति है यहाँ? मैं समझता हूं कि वेस्ट अगर कोई ये कहता है कि वेस्ट क्या कहते हैं उसको विक्टिमाइज मुसलमानों को कर रहा है, मुझे तो कोई चीज महसूस नहीं हुई यहाँ जी। इससे कहीं ज्यादा मुसलमान को मार रहा है जी। इराक में देख लीजिए, ईरान और इराक के वार, इराक की वार देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। मैं समझता हूं कि सारी मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम लीडरशिप को ये बैठ करके सोचना होगा कि इस्लाम इज इन डेंजर फ्रॉम वेयर? इस्लाम इज इन डेंजर विद इन। बहुत खूब। देखिए जो बात आपने की वेस्ट की कि वेस्ट को कितना ब्लेम करना चाहिए, देखिए ये जो मैस है आज हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं, मैस कहीं पर भी होगा उसके इफ़ेक्ट्स बाकी दुनिया पर भी आएंगे। वेस्ट ने जो कुछ किया या जो कुछ कर रहा है अपनी इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। अच्छा, हम वेस्ट को देखते किस कॉन्टेक्स्ट में? जैसे अभी इमाम भाई ने कहा, जब हम खुद अब वेस्टर्न मुआशरों का हिस्सा हैं तो हम खुद वेस्ट बन गए हैं। तो वेस्ट का जो पर्टिकुलरली जो आउटर वर्ल्ड में मैस है, अब हम खुद वेस्ट है, मैं उस वेस्टर्नर की हैसियत से ये बात कर, वो तो है। अच्छा, वो जो मैस है वो उनके अपने इंटरेस्ट के लिए है। अब देखने वाली बात ये कि मुस्लिम कंट्रीज़ और मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या किया? उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपने आप को मारा। 2 कौमों की मैं यहाँ मिसाल देता हूँ और उनको मैं सल्यूट भी किसी हद तक करता हूँ। इश्यूज़ उनमें भी है, इश्यूज़ जहाँ जहाँ ह्यूमन बसता है वहाँ होते हैं। एक इंडिया है और एक चाइना है जी, ठीक है। वो इस मैस से इफेक्ट भी हुए, मगर उन्होंने अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंटेग्रिटीज़ को भी कायम रखा। आज वो दुनिया का 50% मेक है,
पॉपुलेशन वाइज भी, रिसोर्सेज वाइज भी, हर तरह से। तो मुस्लिम कंट्रीज ने क्यों ऐसा नहीं सोचा? उसकी वजह यह है कि जैसे मैंने अभी कहा कि अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो डिक्टेटोरियल लीडरशिप हो, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, उन सब ने इसको बिजनेस के तौर पर लिया। जो इंटरेस्ट आ रहा था मैथ से, उस सारे मैथ से जो इंटरेस्ट आया, पाकिस्तान की मिसाल है, सोवियत यूनियन में जब अमेरिकन गए अफगानिस्तान की मदद के लिए कि वहाँ पे जिहाद इन्होंने लॉन्च किया, अमेरिकन ने लॉन्च किया, तो उससे फ़ायदा किसने उठाया? अफगान वॉरलॉर्ड्स ने, पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी लीडरशिप ने और कुछ अरब मिलिटेंट्स ने। तो ये बिजनेस था, तो ये बिजनेस के इंटरेस्ट की वजह से ये सारा मैस बढ़ा। तो ये हम वेस्ट को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं कहेंगे, हम उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उस मैस में, चूँकि हमने अपने जेन्युइन इंटरेस्ट को वॉच नहीं किया, हमने अपने पैटी इंटरेस्ट को वॉच किया। मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से बात आती है, मॉडर्नाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जहाँ एक आम इंसान की भी, आपको भी बोलने और कहने का हक होता है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में एक बात ये आती है कि भाई इस्लाम तो जमहूरियत, जो भी कुछ आधुनिक है, जो कि आधुनिक का मतलब बुरे से नहीं, आधुनिक का मतलब अच्छे से है, जहाँ उस सब के खिलाफ में इस्लाम जाता है और उसके लिए बहुत हद तक मैं बहुत ज़्यादा फेवर ये कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हूँ जाकिर नाइक साहब का। तो खुद तो टाई लगाते हैं, तो उनसे सवाल किया जाए कि आप क्यों टाई लगाते हैं आप, और वो अपने आप में सर पर टोपी, और पूरा उनको हक है, जैसे मर्जी करे वैसे कपड़े पहने, लेकिन आपके ऊपर है तो आप बाकी लोगों के ऊपर भी उसी ढंग से है, उसकी इजाज़त होनी चाहिए। मेरा सवाल इस बात में आता है कि क्या इस्लाम में मॉडर्नाइजेशन की, जमहूरियत की जो आज जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी इजाज़त है? आप तो इमाम हैं। देखिए साहब, वक्त के साथ साथ ज़माना बदलता है, ज़माने के साथ साथ इंसान बदलता है, उसकी सोच बदलती है, हर चीज़ बदलती है जी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि इस्लाम को तब्दील किया जाए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि कुरान को तब्दील किया जाए, मैं ये कभी नहीं कहूँगा। प्रोग्रेस की गुंजाइश है कि नहीं उसमें? लेकिन मैं आज के दरम्यान में, देखिए एक मुल्क का आप कोई एग्जाम्पल ले लें, चले पाकिस्तान को ले लें आप, हमारे लिए वही है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान रहते हैं, क्या वो इस्लाम के या शरिया लॉ में एक मत है? नहीं है। उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें भी आज तक एग्री नहीं हुए। ठीक है ना? तो डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसमें सबको हक है बोलने का, चाहे वो अहमदी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सुन्नी मुसलमान हो, चाहे शिया मुसलमान हो, चाहे सबको रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। और जमहूरियत का नाम यह है कि सबकी बात, भले ही वो हुकूमत में ना हो, लेकिन उसकी बात को सुनना चाहिए और सरकार पर यह अनिवार्य हो जाता है उस समय कि उसकी बात को मद्देनजर रखें। मैं एक बात टोटल डिफरेंट लेके चलूंगा। मेरे पास सरप्राइज था कि कितना ज्यादा कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन मौजूद है। करीब साल भर पहले एक प्रोग्राम मैंने किया, उसके ऊपर बीफ के ऊपर बात आई जी। और मतलब ये उसी तरह से है कि जिस तरह से इस्लाम के अंदर सुअर हराम है, वो हराम है जी। ओके, उसी तरह से, लेकिन गाय पवित्र है, उसके अपने लॉजिक्स हैं, उसके अपने रीजंस हैं, उसकी अपनी सारी चीजें कि किस ढंग से हैं, अपनी चीजें हैं। बस सरप्राइजिंगली मैंने जो सुना और पढ़ा, जिसमें इस्लामिक आलिम जिन्हें कहा जाए, उन्होंने आके कहा कि हदीस में ये कहा गया है, ओके, मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि वहां पर ये बात कही गई है कि गाय को, कि अगर तुम्हें खाना पीना है तो दूध पियो, मट्ठा पियो, लेकिन आपके लिए अंतिम स्रोत, अगर मर नहीं रहे हो तुम्हारे बगैर, तो ये आपके लिए एकदम, ये आपके लिए बीमारियों का घर है। इस तरह की बातें उस वक्त में कही है और आज की तारीख में मतलब सीधी बात ये मानी गई कि मुसलमान, अच्छा बीफ खाते हो तो फिर मुसलमान हो आप, इस ढंग से। तो ये एक लगता है कि पूरी अगर इस्लामिक वर्ल्ड में देखा जाए तो कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि असली इस्लाम है क्या जाकिर नाइक साहब जिसको बता रहे हैं वो है, जिसके अंदर वो सारी वो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। 6ठी सदी में जो बात थी, उस वक्त में जो बात कही गई थी, उस वक्त के लिहाज से हो सकता है वो प्रोग्रेसिव है। आज समय के साथ में क्या इस्लाम अपने आप को बदलने के लिए रेडी है, कम से कम उन चीज़ों को कि जिसमें अब आज आप कनाडा के अंदर में हैं, कनाडा के अंदर कनाडा के लॉ हैं, अगर किसी ने कुछ गलत किया था आप उसको स्टोन पत्थर से मार करके उसकी जान नहीं ले सकते। और ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, क्या इस्लाम में, वही मेरा बेसिक सवाल है, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है समय के साथ में? देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं इज्तिहाद, ठीक है ना, उसमें सारी गुंजाइशें मौजूद होती हैं, लेकिन धर्म वही रहता है,
कुरान वही रहता है, हदीसें वही रहते हैं, लेकिन हालात के साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। अप्लाइड इस्लाम जो होता है वहां इसकी गुंजाइश होती है। अब गाय के मांस पे आइए आप। हमारे धर्म के अंदर गाय का मांस खाना जायज किया गया है जी, लेकिन अनिवार्य नहीं है जी। मैंने जो सुना है उसमें कहा कि गाय का मांस अगर खाते हो, मैं बात क्लियरली कह रहा हूं, मेरे पास में किसी मौलाना ने कहा, मेरे पास में वो वीडियो क्लिपिंग भी होगी, उन्होंने कहा कि उसको खाने का मतलब है कि आप अपने भीतर बीमारी को दावत दे रहे हो, आप बीमार हो रहे हो। अच्छा, ये तो उनका वक्तव्य है, मैंने कभी ये हदीस नहीं पढ़ी, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये कह रहा हूं कि वो अनिवार्य नहीं है। मैं अगर भारतीय नागरिक हूं और मैं समझता हूं कि हमारी मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी इस बात से नाराज है, वो गाय का आदर करती है, तो मैं गाय वहां कभी नहीं खाऊंगा। बिल्कुल सही है। वो इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं उनके धर्म का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं अपने साथी का रिस्पेक्ट कर रहा हूं, अपने मैं फेलो सिटीजन का रिस्पेक्ट कर रहा हूं जी। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे धर्म में क्या है, भाई हमारे धर्म में मना नहीं है, लेकिन इस्लाम में एक और है। इस्लाम में यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हारी जान किसी वजह से खत्म हो रही है और तुमको सुअर का ही क्या कहते हैं इस प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा, तो तुम कहे दो, ऐ नबी से कह दीजिए कि जिंदगी का तहफ्फुज करना फर्ज है जी। वो बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो सुअर का प्लाज्मा क्यों ना लगाना हो, ये भी मौजूद है। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो गुंजाइश या जो पैरामीटर्स धर्म इस्लाम के अंदर दिए गए हैं, कोई कुछ लोग रूढ़िवाद या एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल बन जाते हैं, तो उसमें मेरा क्या कसूर है या इस्लाम धर्म का क्या कसूर है जी? ये मानने वालों का कसूर है, उन नेताओं का कसूर है जो कि जिस राष्ट्र के, इस्लामी राष्ट्र के वो प्रेसिडेंट हो या करता धरता हो या किसी ग्रुप के करता धरता हो। आपको मिसाल दूं, देवबंद मदरसा है जी। हम उसको एक पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में समझते हैं। मेजॉरिटी के लोग ये देवबंद नाम क्यों पड़ा? देवबंद जगह तो बड़ा देव तो बड़ा मतलब जैसे कहा जाए कि शुद्ध हिंदू रिलीजन से देवता शब्द उस जगह का नाम है, उसका नाम रख दिया, उस जगह का नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है, दारुल उलूम देवबंद, जहां आप मिक्स होते हैं। हाँ। अपने आप को कहते हैं कि भाई देवबंदी हैं। मैंने कहा बड़ा खूबसूरत नाम है भाई। देखिए, दारुल उलूम देवबंद कोई अगर एक फैसला कर दे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मुस्लिम उसको फॉलो करेगा, क्योंकि उनका ताल्लुक उससे है। मैं कहता हूं कि अगर मैसिव चेंजेस मुसलमानों में लाना है तो लीडरशिप में चेंज लाइए, जो फॉलो की जाती है मेजॉरिटी मासेस में जी। नदवा अलग है, दारुल उलूम देवबंद अलग है, दारुल उलूम बरेलवी अलग है, अहले हदीसों का अलग है। इन तमाम लीडरशिप को सरकार को चाहिए कि बैठे कि भाई देखिए हमारा संविधान ये कहता है और आप इस मामले में सरकार के साथ सहयोग करें। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा लीडर होगा वो कहेगा नहीं हम भारत के साथ सहयोग नहीं करें। कैसे नहीं करेगा? अब भारत के नागरिक को तो सहयोग करो, बिल्कुल सब करेंगे, अबाइड बाय द लॉ। मैं देखिए यहां कनाडा के अंदर मैं कैनेडियन काउंसिल ऑफ इमाम का मेंबर भी हूं जी, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे जितने इमाम हैं यहां कनाडा के अंदर वो कहते हैं कि कनाडा का जो संविधान है हम उसके साथ पूरी तरीके से सहमत हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं और हमारा जो कुछ भी काम लॉ ऑफ द लैंड आपको मानना पड़ेगा। लेकिन पूरे संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि इस्लाम धर्म का प्रचार न करो, बिल्कुल तुम मुसलमान न रहो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे यहाँ ऐसा है कि एक खातून ने भी नकाब के मामले में प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया और वो जीत गई केस। बिल्कुल ये और बात है कि मैं नकाब के फेवर में या अपोजिशन में, दैट इज अ सेकेंडरी इशू जी। तो ऐसे मुल्कों में जहां जमहूरियत कायम है, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग जी। तो आपका मतलब यह है कि इस्लाम के अंदर जमहूरियत की पूरी इजाजत है, पूरी है। और जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, और जितना मीडिया में होने के नाते जितना थोड़ा बहुत मैं पढ़ पाया हूं, जितना समझ पाया हूं, मुझे भी प्रोग्रेसिव लगा। मुझे भी लगा कि आज के समय में शायद इस्लाम का वो हिस्सा दिखाया नहीं गया जिस वक्त में, अगर मान लीजिए जिन्हें बारबारिक कहा जाता है, जिन्हें ऐसे कानून या ऐसी बातें कही जाती, वो शायद उस वक्त के लिए लाजिम होगा। शायद उस वक्त में दूसरे ढंग से सजाएं देना या उस तरह की चीजें, वो उस वक्त में, आज हम बात करें 1400-1500 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त में ये चीजें लागू होंगी। आज आप यहां पर बैठे हुए हैं, आपने जींस पहनी हुई है, आपने टी शर्ट पहनी हुई है, उस वक्त में शायद सूती कपड़े आपके पास थे, चोगाई मौजूद था आपके पास में, किसी वक्त में पंडितों के पास में कपड़े नहीं थे, उन्होंने अपने आप में धोती पहनी या कुर्ता पहना या जो कुछ भी पहना हुआ था। तो समय के साथ में
इस्लाम के अंदर में भी और आप जैसे जो विद्वान हैं, मुस्लिम रिफॉर्मेशन की आवश्यकता उसकी है, आवश्यकता है और उसको आपको खोजना पड़ेगा, कुरान के खिलाफ न जाते हुए, बल्कि कुरान हो चाहे वेद हो, वो लोग भी इंसानी थे, वो भी मनुष्य ही थे जिन्होंने उस वक्त में इंसानियत को देखते हुए लिखा। उनके दिमाग में किसी भी गैर इंसान, किसी भी अगर कहा जाए तो गैर इस्लामी अगर है या इस्लाम को नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ में नहीं था कि उसको जबरदस्ती। आप एक बात बताएं, बात की यहां पर आ रही है, क्या किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाना तलवार के जोर के ऊपर, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है आपको? कभी नहीं, कभी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे लगता है मीडिया में आप जैसे लोगों को और ज्यादा आना चाहिए। मैं इस बात को इसको अलग मैं इसमें थोड़ी सी बात का इजाफा करूंगा। जी, आपने अभी कहा कि आपसे बात करते हुए लग रहा है कि इस्लाम एक प्रोग्रेसिव दीन है। बिल्कुल बिल्कुल यही मामला है कि अगर आप इमाम कमरुल खानसन भाई या इन जैसे जो रोशन ख्याल आलमी दीन इनके साथ बैठेंगे तो आपको यही लगेगा कि इस्लाम एक रोशन ख्याल दीन है। मगर बदकिस्मती से, जैसी अभी इन्होंने बात की कि लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप इन जैसी हस्तियों के पास बहुत कम है इस्लाम की। वो बिल्कुल इसके मुख्तलिफ 98% जो लीडरशिप है वो रवायती मुल्लाओं की है, जिनका काम रोटी और पॉलिटिक्स को और दीन को, तीनों को एक करना है, जिसकी वजह से इस्लाम का आज ही हाल हुआ। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि शायद इस्लाम में रिफॉर्म की कोई इतनी गुंजाइश ना हो, इसलिए कि इस्लाम में इतनी इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश है कि वो ऑलरेडी रिफॉर्म्ड है। मैं एक दीन का बड़ा माइन्यूट तालिब इल्म हूँ इस इस्लामी अमूर का, लगता है शायद मैं नहीं हूँगा, मगर मुसलमानों में रिफॉर्म्स की बहुत गुंजाइश, बहुत ज़्यादा। असल जो चीज़ देखना है ना, वो जो माइंड सेट का प्रॉब्लम है मुसलमान का, कि वो जो विक्टिमहुड की पॉलिसी पे चल रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे चल रहे हैं, वही कपड़े मापने की पॉलिसी पे चल रहे हैं, वही ये औरत और मर्द ह्यूमन सोसाइटी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जो बॉडी है इसके ऑब्सेशन से बाहर आओ, मॉडेस्ट रहो, बाकी ये जो मसाइल हैं दिमाग में घुसे हुए इनसे बाहर आओ खुदा के लिए। चूंकि प्रॉफिट हिमसेल्फ इन 6th सेंचुरी वॉज अ वेरी मॉडर्न पर्सनैलिटी। जैसा कि इमाम साहब ने कहा, वो तो अपनी बेगम के साथ वॉक के लिए जाते थे, रन करते थे, वोट करते थे। अच्छा, और उनकी जो हिस्ट्री आप देखिए, बाद में उनकी जो मैं उसकी बहस में फिर कभी जाऊंगा, जो उनकी दूसरी बेगमात आई वो भी अपने वक्त की मॉडर्न थी, उनके साथ जंग में शाना बशाना वो बगैर चेहरे को छुपाए वो शामिल हुआ करती थी। ये थे प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इन 6th सेंचुरी। आज का ये जो मौलवी है जिसने इस्लाम की लीडरशिप ले ली कमबख्त ने, ये हमें फेंक रहा है वो शायद कबल मसीह के ज़माने में। ये लीडरशिप का सारा कसूर है, ये लीडरशिप चेंज करनी होगी। मैं इमाम जाकिर नाइक पे वापस आता हूँ, शायद आपके शो का वक्त भी ख़त्म होने वाला हो, इसलिए वापस आता हूँ कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं, डॉक्टर हैं बाई ट्रेनिंग, और आपने कहा कि अपने अटायर में भी मॉडर्न आदमी हैं, बातें अच्छी भी करते हैं, मगर उसके साथ साथ बड़े इर्रेस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। मेरी तो वो बीच में थे, ना तो वो मौलवी थे ना वो मुकम्मल मॉडर्न है। वो अगर इज्तिहाद करें, रीथिंकिंग करें, और अगर वो नहीं करते तो इमाम कमरुल भाई को और इन जैसे लोगों को आगे आना होगा, ताकि हम ये जो ऑनरशिप है ये जाहिलों के हाथों में ना दे, जाहिल पढ़े लिखे जाहिलों के हाथों में ना दे, और ये हम इस्लाम को 21वीं सदी में लाएं। मैं आखिरी बात पर आना चाहूंगा कि जो ताहिर भाई ने कही है, क्या कारण रहा कि आप जैसे लोग इसमें, आप तो उनके साथ में भी रहे हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो कि किसी वक्त में जाकिर साहब को आपके साथ बिठाया जाए और उनसे सवाल किया जाए जहां पर ये बात आए कि इस्लाम, असल इस्लाम क्या है, क्या असल इस्लाम जो कि जाकिर साहब को सुनने के बाद में एक जगह कहीं लगता है कि वो एकदम, मतलब हो सकता है उस वक्त की ज़रूरत हो, समय रहा हो कि जहां इस्लाम ने 4 शादियों की आपकी गुंजाइश की होगी, कोई ऐसा वक्त रहा हो जहां आपको बुर्के पहने, अगर मुझे समझ में आया, मैं बहुत मॉडर्न एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं इंडिया में हाल के दिनों में गया और मैंने देखा कि लड़के हो चाहे लड़कियां नकाब पहन करके घूम रहे हैं, और वो मुसलमान कुछ भी नहीं है। उसका रीजन है एनवायरनमेंट,
क्योंकि वेदर आपका गर्मी बहुत ज्यादा है, धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा आ रही है, और वहां पर देखने में सब नजर आ रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, उन्होंने एकदम बांध के रखा हुआ है क्योंकि उनके चेहरे के ऊपर गर्द ना पहुंचे, धूल ना पहुंचे। शायद उस वक्त में अपने चेहरे को, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि शायद आदमी के पास में तो गुंजाइश थी कि उसकी दाढ़ियां होती थी तो उसमें दाढ़ियों में शायद वो बच जाता था उसका चेहरा, स्त्रियों के लिए तो वो भी गुंजाइश नहीं थी, तो शायद वो उस वक्त की जरूरत होगी, और आज आपने डंडा लेकर कहा नहीं, आपको नकाब ही पहनना जरूरी है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं नकाब के फेवर में नहीं हूं जी। मैं इसलिए फेवर में नहीं हूं कि आज के मौजूदा जमाने में जी। नकाब पोश कितने लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं। बिल्कुल करते हैं। एयरपोर्ट में आप जा रहे हैं, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करनी चाहिए, वो नकाब अगर होगा तो फिर जैसे एक के साथ है और रूल सबके साथ होना चाहिए, सबके साथ होगा। तो मैं नकाब के सपोर्ट में नहीं हूं जी। लेकिन ये कनाडा एक ऐसा मुल्क है, अगर कोई नकाब पहनना चाहता है और यहाँ की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस, सीसीस, आरसीएमपी और ओपीपी, ये सब अगर उनको कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन जब सिक्योरिटी का मामला आता है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, नेशनल इंटीग्रिटी बाकी की बात लोगों आती है, की सिक्योरिटी की बात आती है। हाँ, तो आप क्या कहते हैं, ये नकाब वाला चक्कर छोड़ दें। जी। नंबर 1। जी। नंबर 2, मुसलमानों के अंदर हिजाब बहुत जरूरी है। जी। हिजाब जरूरी है, ये एक धार्मिक मामला है। जी। अब 100 में कितने धार्मिक होते हैं? जी। शायद मुश्किल से 10 होंगे या 5 होंगे। जी। तो वो कर रहे हैं, करें, हम उनका आदर करते हैं। जो नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। जी, बिल्कुल जब सही। उनके दिल में हिदायत आएगी, जी, हाँ, अगर वो चाहेंगे तो कर सकते हैं। इस फ्रीडम ऑफ चॉइस इन दिस फ्रीडम कंट्री। ऑफ चॉइस। ठीक है ना? हमारे यहाँ कहा गया है, इन्नमा युबअसुन्नासु अला निय्यातिहिम, द पर्सन विल डाई एंड ही विल बी लिफ्टेड टुवर्ड्स गॉड एज पर हिज इंटेंशन। जी। मैंने पहले भी बताया था कि ईश्वर जो है दिल देखता है और तुम्हारा अमल, तुम्हारी शक्ल नहीं देखता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इस्लाम बहुत ही विस्तृत है। इस्लाम किसी डब्बे में बंद नहीं है। जैसा कि अफगानिस्तान के पहाड़ों में कहते बंद करके रख दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ईश्वर को मानिए, एक ईश्वर की पूजा कीजिए, और ईश्वर के जो अंतिम दूत थे उन्होंने धर्म को कैसे निभाया वैसे मानिए, वही इस्लाम है। बाकी इसके बाद इस्लाम नहीं है, इल्ला ये कि लोग सहमति से कोई एक नई चीज पर एग्री हो जाएं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ताहिर साहब आपका भी और इमाम कमरुल खान साहब आपका भी। मेरा ख्याल है खरी खरी के अंदर हम लोगों ने जो चर्चा की, जो बातचीत की है, इससे हमारे जो दर्शक हैं उनको इस्लाम के बारे में भी, कि इस्लाम का मॉडर्न रूप है, क्योंकि आप इसके आलिम हैं, आप इसके इमाम हैं, आपके पास आपने भी उन्हीं आयतों का, जो कि जिसका मतलब शायद मुझे उतना नहीं पता है क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती है, लेकिन आपने जिस रूप में रखा है, मुझे लगता है, मैं ताहिर साहब की इस बात से बहुत बहुत हद तक सहमत हूं कि इस्लाम के इस रूप को और आना चाहिए। और आप जैसे लीडर जो हैं, जो इसके अंदर हैं, जो मॉडर्नाइजेशन की भी बात करते हैं, जमहूरियत की भी बात करते हैं, और खुले विचारों से डिस्कशन के लिए एक एक पॉइंट के ऊपर, चाहे उसके अंदर कोई भी मसला हो, चाहे कपड़े पहनने से लेकर के हो, चाहे पुराने कानूनों से लेकर के हो, उन सब के ऊपर खुलकर के विचार बहस होनी चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल ऊपर वाला ईश्वर, परमात्मा, खुदा, जो भी नाम दिया जाए, उसने वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, खाली हिंदुओं के लिए नहीं है, खाली इंसानियत के लिए, खाली मनुष्यों के लिए नहीं है, वो जानवरों के लिए भी है, वो पेड़ पौधों के लिए भी है, वो पूरी कायनात के लिए, सबके लिए है। तो उसकी इज्जत करें, और यही मेरा ख्याल है कि हमारा संदेश भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहे दिल से, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे इस अनुष्ठान में बुलाया और हमारी बात जो थी वो हमने आपके सामने रखी। मुझे पूरी आशा है कि जनता ये जब बात सुनेगी तो उसको शायद इस्लाम की परिभाषा समझने में थोड़ी आसानी हो। जी, बहुत धन्यवाद। ताहिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Number 1 multicultural channel. This is TAG TV.